कार जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मिशन सदस्य जोड़ो या सदस्यता अभियान जोरों पे है। 25 सितंबर को भरपूर अभियान चलाया गया। सभी बूथों पे एक दिन में 100 नए कार्यकर्ता, नए पदाधिकारी जोड़ने का अभियान चला। नाम दिया गया मोर बूथ मोर अभियान। लेकिन इन तमाम चीजों को अगर एक बार फौरी तौर पे देखा जाए तो बीजेपी के समक्ष 50 लाख मेंबर बनाने का बड़ा टारगेट है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी को टारगेट का टेंशन। और सबसे बड़ी बात यह कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, रायपुर आ रहे हैं और उनकी मास्टर क्लास जो है सदस्यता अभियान पे चलेगी। मास्टर क्लास इसलिए क्योंकि देश के कई राज्यों में चुनाव हैं और चुनावी राज्य को छोड़ के अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजधानी रायपुर आते हैं, दिन भर समय बिताएंगे, तो समझिए सदस्यता अभियान की अहमियत कितनी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। का महापर्व चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक, सबका दायित्व है, सबको सदस्य बनाना है। 2 सितंबर को पीएम मोदी की सदस्यता के साथ देश में और 3 सितंबर को सीएम साई की सदस्यता के साथ प्रदेश में बीजेपी के महापर्व की शुरुआत हुई। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर दिग्गज नेता हर दिन नित्य नए कार्यक्रम कर रहे हैं। गांव-गांव, बूथ-बूथ घूमकर लोगों को बीजेपी की रीति नीति से अवगत करा सदस्य बना रहे हैं। इसी कड़ी में 25 सितंबर को प्रदेश के 24,000 बूथों पर बीजेपी नेताओं ने मोर बूथ मोर अभियान चलाया। सीएम साई ने बगीचा में इसकी शुरुआत की तो बीजेपी के दिग्गज नेता भी अपने अपने बूथों पर पहुंचकर 100 लोगों को सदस्य बनाने का टारगेट पूरा करने में जुट गए हैं। फिलहाल 22 दिनों में बीजेपी 50 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य में 19 लाख लोगों को पार्टी का सदस्य बना चुकी है। अब इस पूरे अभियान की समीक्षा करने और आगे की रणनीति बनाने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद 26 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। अभियान, समीक्षा और परिणाम, क्या होगा अंजाम? 2 सितंबर से शुरू हुआ अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। 25 सितंबर को मोर बूथ मोर अभियान कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के 24,000 बूथों पर 100 सदस्य बनाने का टारगेट। 23 सितंबर तक की स्थिति में 19 लाख से ज्यादा बीजेपी सदस्य बने। मोर बूथ मोर अभियान के तहत 11 लाख से ज्यादा सदस्य बनने का दावा। सदस्यता अभियान की समीक्षा और रणनीति बनाने छत्तीसगढ़ आएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 सितंबर को दोपहर 3 बजे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ मंथन करेंगे। सदस्यता अभियान की आगे की रणनीति तय होगी। बीजेपी का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है तो कांग्रेस का निशाना साधना लाजमी हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि कई गांव पहुंच विहीन हैं, फर्जी सदस्य बनाने का काम कर रही है। इनके नेता गली मोहल्ले में जा रहे हैं लेकिन कोई सदस्य नहीं बन रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसी भी संस्था के परिभाषा को नहीं समझती। उनके यहाँ परिवार की सेवा करो, राजनीति करो और आगे बढ़ो वाला काम चल रहा है, वो इसे नहीं समझ सकते। समीक्षा क्या करेंगे सदस्यता अभियान का? सदस्यता अभियान तो इनका अभी तक का जो सदस्यता अभियान है पूरी तरह से फ्लॉप है। ये 50 लाख सदस्यता की बात कर रहे हैं तो लगभग 2.25 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है, लेकिन इतने सदस्य इनके कभी नहीं बन पाएंगे। और ये फर्जी मोबाइल कॉल से भी, मीट कॉल से भी सदस्य बना रहे हैं, जो गलत है। सदस्य बनाना, मुझे लगता है कांग्रेस तो किसी संस्था की परिभाषा को ही नहीं समझती है। कोई भी संस्था का जब निर्माण होता है तो सदस्य ही बनाया जाता है पहले, और कुछ सदस्यों को अध्यक्ष सचिव बनाकर फिर रजिस्ट्रेशन होता है। इस प्रकार की एक सामान्य संस्था भी ये करती है। हमारे बायलॉज में सब में है, उनके यहाँ नहीं होगा। उनके यहाँ तो ये है कि परिवार की सेवा करो और राजनीति में आगे बढ़ो, मंत्री बनो, सांसद बनो। सदस्यता क्या होती है, मेंबरशिप क्या होती है, एक्टिव मेंबरशिप क्या होती है, वो नहीं समझ सकते। इसलिए इस तरह का उलझुल प्रश्न पैदा कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। यदि किसी को ऐसा लगता है तो हमारे पंडाल लगे सभी बूथों पर, 24,000 बूथों पर, चले आए कहीं पर भी, हम उनको समझा भी देंगे
और वो चाहेंगे तो उनको सदस्य भी बना देंगे। सदस्यता अभियान को लेकर सियासी तनातनी का दौर जारी है। बहरहाल सदस्यता अभियान की शुरुआत 3 सितंबर को हुई, 15 अक्टूबर को समापन होगा। इसी बीच छत्तीसगढ़ में 50 लाख लोगों को सदस्य बनाना है। पूरे अभियान को लेकर बीजेपी का आलाकमान कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा उनके दौरे से लगाया जा सकता है। अभियान की शुरुआत के साथ कभी प्रदेश के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया, तो कभी शीर्ष नेतृत्व खुद छत्तीसगढ़ आया। संकेत साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी को और ताकतवर बनना है तो ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी की विचारधारा से जुड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि जरूर बीजेपी के सामने टारगेट का टेंशन है और यही वजह है कि नड्डा सर मास्टर क्लास लेंगे। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, टारगेट का टेंशन, नड्डा सर की मास्टर क्लास क्यों जरूरत पड़ गई जब सब कुछ बेहतर चल रहा है? तो देखिए डॉक्टर अवधेश जी, न टारगेट का टेंशन है, बड़ी संख्या में सदस्य बन रहे, और मुझे लगता है कि आज का अगर हम जो सदस्यता हुई है वो अगर हम मिला लें तो हम करीब 60% टारगेट का पूरा कर चुके हैं। हो सकता अंतिम फिगर आते तक ये फिगर बढ़ भी सकता है, लेकिन मेरी जहां तक सूचना है वो 60-65% तक हम लोग टारगेट को पूरा कर दिया। रहा सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नड्डा जी जो आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को बहुत गंभीरता से लेती है, महत्व देती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छत्तीसगढ़ आकर कहीं न कहीं पीठ थपथपाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि छत्तीसगढ़ में जो टारगेट है, और आज छत्तीसगढ़ देश के नक्शे में देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में है और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पे मेंबरशिप हो रही है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुझे आज 100 मेंबर बनाने थे डॉक्टर अवधेश जी, मैंने 165 मेंबर बनाए हैं। तो ऐसा ही लगभग सभी कार्यकर्ताओं को जो रिस्पांस मिल रहा है, टारगेट से अधिक मेंबर बन रहे हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें कहीं कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। कांग्रेस बहुत मुगालते में है, और कांग्रेस मुगालते में रहे, हम ये भी चाहते भी हैं कि कांग्रेस को भले ये भ्रम रहे कि हमारे मेंबर नहीं बन रहे, और ऑनलाइन मेंबर बन रहे, देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी छुपाया नहीं जा सकता, बल्कि मैनुअल भी मेंबरशिप कर रहे हैं हम लोग। जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको हम मैनुअल भी मेंबर बना रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, नड्डा जी आएंगे, बीजेपी के नेताओं का पीठ थपथपाएंगे, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में शायद बेहतर कर रहा है। 165% ट्रैक रिकॉर्ड है। सुंदरानी जी कह रहे हैं कि 100 का टारगेट था साहब, आज 165 बना दिए। 165%। क्यों सियासत कर रहे हैं आप लोग? जवाब दीजिए। अवधेश जी, पहली बात तो सदस्यता अभियान जो है किसी भी राजनीतिक दल का इंटरनल मामला है, संगठन का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की फर्जीवाड़े और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झांसे में फांसती है उसका ये उदाहरण है। ये कह रहे हैं 165% हमने लक्ष्य को हासिल किया है, तमाम उदाहरण है, भिलाई से लेके बिलासपुर से लेके, मैं नाम नहीं लूंगा, एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां पर छात्रों को जो है सरकारी एजेंसी जो राज्य एड्स नियंत्रण समिति है उसके द्वारा प्रशिक्षण के नाम पर बुलाया गया और छात्रों के बीच एक डिस्प्ले किया गया एक मोबाइल नंबर को, उसमें कॉल करने कहा गया और वो सदस्य बना दिए गए, उनके मोबाइल पे मैसेज आ गया। ये पहली घटना नहीं है, राधौगढ़ की घटना भी है, गुजरात जहां पर अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, एक हॉस्पिटल में एक महिला इंजेक्शन लगाने जाती है, उसे मोबाइल मांगा जाता है, उसमें मिस्ड कॉल करके उनसे OTP मांगा जाता है। ये पहली घटना नहीं, आपको याद होगा 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में गई, उस दौरान इनका दावा था छत्तीसगढ़ में 56 लाख मिस्ड कॉल कार्यकर्ता होने का, वोट इनको 40 लाख भी नहीं मिले। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ है, लगभग 70 लाख परिवार हैं, तो इनके दावे पर यदि आप विश्वास करेंगे तो लगभग औसत हर परिवार में एक सदस्य इनका होना चाहिए।
तो ये स्वाभाविक रूप से स्वतः संभव नहीं है। ये डर और लालच, सुन लीजिए, डर और लालच से, देखिए ये डर दिखा रहे हैं आपका राशन कार्ड निरस्त हो जाएगा। सरकार में आते ही किए ही अपना फोटो लगवाने विज्ञापनबाजी के लिए जो है सारे राशन कार्ड निरस्त कर दिए। ये कह रहे हैं महतारी बंधन योजना की राशि बंद हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये तो आपकी पार्टी में तो दल बदल कराने के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाया जाता है। संजय श्रीवास्तव उसके प्रभारी बनाए गए। ये तो अपने सदस्य, देखिए अवधेश जी, अगर एक भी उदाहरण सुंदरानी जी, मेरा निवेदन है, ठीक है, मेरा निवेदन, ठीक है, भाजपा को भरोसा होता तो ये ठीक है सुरेन जी, ठीक है, छात्रों को ठीक है सुंदरानी जी, ठीक है, ठीक है सुंदरानी जी, कहना सरासर गलत है कि हम जोर जबरदस्ती किसी को मेंबर बना रहे। जोर जबरदस्ती मेंबर बनाने की आवश्यकता आपके पास आ रहा हूं मैं आपके पास। एक बार जब के शर्मा जी का रुख कर लेता हूं इस निवेदन के साथ कि अपनी अपनी बारे में बोलेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत गंभीर विषय आज। के जी, सियासत तो होगी क्योंकि सवाल सदस्यता अभियान का है, केवल सदस्यता अभियान नहीं। बीजेपी से घर जोड़ने की बात कह रही है कि साहब बीजेपी एक घर है, हम दूसरे घर में जाके अपने घर में उन्हें जोड़ते हैं, संवेदनाओं के साथ हम जुड़ते हैं, केवल मेंबर नहीं बनाते हैं। तो सियासत तो होगी के जी। देखिए, किसी भी संगठन के विस्तार की दृष्टि से या मजबूती की दृष्टि से कहें तो ये सदस्यता अभियान हर संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आप जो सदस्य बना रहे हैं, जो आरोप लग रहा है, क्या आपके हितग्राहियों को ही सदस्य बना रहे हैं? चूंकि सरकार आपकी है तो अभी कोई इंकार नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ अपनी विचारधारा से जो जुड़े हुए लोगों को यदि आप शामिल करते हैं, उन परिवारों तक यदि आप पहुंचते हैं जो भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। जो बात कही जा रही है 2019 में जिस तरह से 32 लाख सदस्य थे, उतने मतदान भाजपा को कितने मिले, तो कहने का तात्पर्य यह है कि 2 करोड़ 5 लाख यदि मतदाता हैं छत्तीसगढ़ में, तो उनमें से कितने 50 लाख यदि सदस्य बनते हैं और एक घर में 4 सदस्य नहीं 2 ही यदि मतदान करते हैं, तो क्या स्थिति रहेगी? भाजपा छत्तीसगढ़ से कभी सत्ता से बाहर नहीं होगी कहा जा सकता है। अब दूसरी ओर 2019 में कांग्रेस के 7 लाख सदस्य थे और 7 लाख सदस्यों में 71 विधायक उनके बन जाते हैं। तो ये सदस्यों के साथ साथ विचारधारा की बात है। इसलिए विचारधारा की बात है, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को लेकर बात कर रहे हैं। तो ये विचारधारा कितने लोग पहुंच रहे हैं? क्या वो जिन लोगों को सदस्य आज बनाए 24,000 बूथ, मतलब 24 लाख तो आज बन जाना चाहिए हर बूथ में यदि 100 बने होंगे तो इनको एकात्म मानववाद क्या है, अंत्योदय क्या है, इसकी जानकारी इन तक पहुंच रहे हैं कि केवल मिसकाल से सदस्य बना रहे हैं। इनको विचारधारा से जोड़ना और भाजपा आगे भविष्य के लिए जो विकसित भारत की बात करती है तो उसको लेकर के जनता तक पहुंचाना है और जनता के मनोभाव को समझना कि उनकी समस्या क्या है। बूथ के जो इनके सदस्य हैं वो ये देखें कि बूथ क्षेत्र में लोगों की क्या समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है, पानी आ रहा है कि नहीं है, बिजली में पोल में जल रहा है कि नहीं जल रहा है, क्या उनको इन सदस्यों को सत्ता में किस ढंग से भागीदारी मिले। कई लोग इसलिए आ जाते हैं कि हमको ठेकेदारी मिल जाएगी, हमारा काम हो जाएगा, मेरा भाई सरकारी नौकरी में तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो सत्ता में इनकी भागीदारी कितनी है? और जो विचारधारा महत्वपूर्ण है, कोई सत्ता के लालच में यदि सदस्य बन रहा है तो उससे भाजपा को भी लाभ नहीं होना है। लेकिन विचारधारा से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या हितग्राही है जो सदस्य नहीं बनना चाहते लेकिन भाजपा को वोट देते हैं। तो मतदाताओं का भी सम्मान होना चाहिए। जबरदस्ती जो सदस्य बनाने की जो बात कांग्रेस कह रही है, यदि उनके पास ये जानकारी है तो ये बहुत गंभीर मामला है। किसी को जबरदस्ती सदस्य बनाने भाजपा को भी लाभ नहीं होना है। कल जो नड्डा जी आ रहे हैं निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है के जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास। सुंदरानी जी, 2-3 प्रमुख बातें के जी ने पॉइंट आउट किया कि क्या केवल हितग्राहियों को आप सदस्य बनाएंगे, सरकार आपकी और मना तो नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो के जी ने कहा कि क्या केवल सदस्य बनाया जा रहा है या विचारधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। विचारधारा से जोड़ेंगे तो बीजेपी का लाभ, केवल टारगेट पूरा करेंगे तो साहब ये तो तात्कालिक होगा। देखिए, 2 प्रश्न आपने एक साथ किए। एक लाभार्थी को जोड़ने की बात, निश्चित रूप से जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, जो सरकार के कामकाज को पसंद करते हैं, जो नहीं पसंद करते वो सदस्य नहीं बनेगा। जो सरकार की योजनाओं को अच्छा मानता है वो हमारी सदस्यता लेगा। दूसरा, ऑनलाइन मेंबरशिप करने के बाद निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रशिक्षण होता है
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, जनसंघ की विचारधारा के मामले में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मामले में, अन्य अन्य विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की कृषि नीति, आर्थिक नीति, सब पे समय समय पर प्रशिक्षण होता है ताकि उनको मजबूती प्रदान करें, वो वैचारिक रूप से मजबूत हों। सदस्य के रूप में तो हमने उनको सदस्यता दे दी, लेकिन वैचारिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, सम्मेलन होते हैं, हम उनको प्रशिक्षित करते हैं और करेंगे। एक बार हमारे साथ जुड़ता है तो निश्चित रूप से वो स्थायी रूप से जुड़ जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां राष्ट्र के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हिंदुत्व के साथ है, इस देश को मजबूत करने के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे हमारे नेता है तो धीरे धीरे वो हमारी वैचारिक बातों से सहमत हो जाता है, वैचारिक को स्वीकार कर लेता है। ठीक है सुरेश जी, क्या दिक्कत है? बीजेपी दावा कर रही है कि साहब हितग्राही है तो व्यक्ति है, मतदाता है, सरकार की योजनाएं पसंद आ रही है, भाजपा का विचारधारा पसंद आ रहा है, मेंबर जुड़ते जा रहे, बनते जा रहे, आगे प्रशिक्षण दिया जाएगा, सबको परिवार बनाया जाएगा। अवधेश जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। दुनिया में मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी होगी जो भाजपा की तरह मिस्ड कॉल करके दागी, भ्रष्टाचारी, आरोपी, कमीशनखोर, तमाम तरह के लोगों के लिए अपनी गंगोत्री में स्थान रखी है पवित्र करने के लिए। ये कौन बता दिया आपको भाई? मिस्ड कॉल करके बना रहे हैं। ये किसने बता एक दिया? महिला गुजरात में अस्पताल में जाती है, मिस्ड कॉल करके तो बना रहे हैं ना। अनजाने में कुछ लोग मिस्ड कॉल करके बाहर कर दिया जाएगा। सुन लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक मिनट, मैं जरा सुंदरानी जी की एक बात को मैं रख देता हूं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। बीजेपी ने ये फॉर्मेट लाया है कि आप मिस कॉल से बनिए, डिजिटली बनिए, फिजिकली बनिए, जो भी बनेंगे तब तक आप असली मेंबर नहीं कहलाएंगे जब तक मंडल के रजिस्टर में आपका नाम नहीं होगा। शायद उस समय स्क्रूटनी हो जाए। अब आप अपनी बातें पूरी करें। असली और नकली तो पहले भी करते आए हैं। पहले मिस कॉल कार्यकर्ता होने वाला यहाँ तो दावा किए ना, साय जी जिस दिन सदस्यता अभियान की शुरुआत थी वो मिस कॉल करके प्रचारित किया कि मैं भाजपा का सदस्य हो गया हूं। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने खंडन किया है क्या कि मंडल की लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो वो सदस्य नहीं है? तो ये तो खुद ही करवा रहे हैं। सरकारी कॉलेजों में छात्रों को बुला के जो एड्स नियंत्रण के कार्यक्रम के नाम पर हो रहे हैं, महिलाओं को अस्पताल में, अस्पतालों में ना बनना चाहिए, धोखे से नहीं बनाना चाहिए, ये झूठ और लफाजी बंद होनी चाहिए। ये तो इतने कमजोर हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज उस स्थिति में पहुंच गई है कि ये डर और लालच से अपना साम्राज्य बचाए रखने के लिए भाजपा के ही लोग, संतोष पटेल जो है दोंदे कला में शराब माफिया के आतंक से मरने मजबूर हुआ, वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था क्या? रघुनाथ साहू जिसको जिंदा जला दिया गया वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं था क्या? प्रशांत साहू की मौत हुई है, उसका क्या दोष था? तो भाजपा की सरकार जो है भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो क्यों उस दल में शामिल होंगे? इसीलिए ये डर दिखा के, लालच दिखा के सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाने के लिए ना ये सच्चाई है। भाजपा के नेता जो है ये जान चुके हैं कि कोई भाजपा में शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए ये धोखेबाजी कर रहे हैं। क्यों स्कूलों में, कॉलेज में बताया गया था क्या? सरकारी कॉलेजों में छात्रों को बताया गया था क्या भाजपा के कार्यकर्ता बनाने के लिए उनको बुलाया गया है? अस्पतालों में इंजेक्शन लगाने के लिए इस तरह से मोबाइल पे ओटीपी क्यों मंगाया जा रहा है? सुंदरानी जी, मैं आ रहा हूं मैं। ठीक है, मतलब वो कुल मिला के वही बातें हैं कि साहब धोखे से, डर से, भय से, लालच से, दो चार वही कह रहा हूँ। ठीक है सुरेंद्र जी, एक बड़ा छोटा सा तार्किक बीजेपी के नेता कहते हैं कि साहब मान लिए एक सेकंड के लिए कि कांग्रेस सही कह रही हो कि भय, धोखा, लालच से अब सदस्य बना लिए, 1, 2, 5, 30 लाख छत्तीसगढ़ में बन चुके हैं। सुंदरानी जी कह रहे हैं कि 65% पूरा हो चुका है। कितने को लालच? फर्जीवाड़े में भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है, ये कुछ भी करवा दे। देश में इतिहास और भूगोल सब सुन लीजिए, सदस्यता की शर्त होती है भाजपा के मिस कॉल कार्यकर्ता। ठीक है, मैं के जी के पास जा रहा हूँ, मैं के शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, मैं के शर्मा जी के पास जा रहा हूँ। के जी, वही सवाल है, ये भय, लालच, ये तमाम चीजों की सियासत में क्या वो लोग फंसेंगे जो सदस्य बनना चाहते हैं सच में, और जो बन रहे हैं क्या सच में ऐसा चल रहा है? आपके पास कई रिपोर्ट होंगे, कई लोगों से आपकी बातचीत होती होगी। के जी, क्या सच्चाई है इसमें?
देखिए, सदस्य बनाने के लिए जिस तरह से चल रहा है, सदस्य बन रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि जब बन रहे हैं तो जिनके आपराधिक छवि की जो बात आ रही है अभी, यदि इनको बनाएंगे, इसका स्क्रूटनी नहीं करेंगे तो नुकसान तो भाजपा को ही होना है। क्यों? क्योंकि आप चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो मतदाताओं से अतिरिक्त अपेक्षा आपको कार्यकर्ताओं की रहेगी कि वो आपके विचारधारा को जनता तक लेके जाए, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो, इसमें उन कार्यकर्ताओं की भूमिका हो, ये बीच की कड़ी के रूप में कार्यकर्ता काम करेंगे। तो भाजपा जो अभी सदस्य बना रही है, तो ये महत्वपूर्ण, मैंने कहा कि विचारधारा से जुड़ते कितने हैं, जिस तरह से आरएसएस की अपनी शाखाएं लगती है, उसकी विचारधारा के जुड़े लोग नियमित रूप से आते हैं, जीवन भर जुड़े रहते हैं। तो भाजपा एक राजनीतिक दल है और अभी हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्रवाद की बात हुई, तो क्या केवल मुसलमान कितने बन रहे हैं, ईसाई कितने बन रहे हैं, हिंदुत्व के दम पर ही आपको सदस्य बना रहे हैं क्या? इतने 50 लाख सदस्य बनाने की बात है। जो सबके साथ सबके विकास की बात हो रही है, वो विचारधारा को आप कैसे लेके जा रहे हैं? इन तमाम प्रकार के सवाल हैं जिनको आप निश्चित रूप से हिंदुत्व के जो विचारधारा है उसके आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो अब छिपा हुआ एजेंडा भी नहीं रहा है, लेकिन आने वाले समय जब चुनाव की बात आती है तब ये आता है। उत्तर प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ आपको मुस्लिम वोट भी चाहिए, तो उनको आप सदस्य से जोड़ेंगे। आपका अल्पसंख्यक मोर्चा है, उनकी कितनी सदस्य बना रहे हैं? आपका विस्तार तब दिखेगा जब इन वर्गों में भी आपकी सदस्य संख्या बढ़ेगी। और गुणवत्ता की जहां तक बात है, तो निश्चित रूप से जो ठेकेदारी चाहते हैं वो, या सत्ता के लालच के अतिरिक्त जो भाजपा की विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, उन्हीं को सदस्य बनाने से भाजपा को ज्यादा लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी, गंभीर सवाल है केके जी। सुंदरानी जी मौजूद है, वरिष्ठ नेता है। सुंदरानी जी, स्क्रूटनी के फॉर्मूले को जरा समझा दीजिए। सवाल यही उठ रहा है कि साहब मान लीजिए कि कोई अमुक व्यक्ति आपराधिक हो, तो मतलब दर्जनों मामले दर्ज हो, मोबाइल उठाया, आपका जो भी नंबर है डायल किया, नोटिफिकेशन आ गया, सदस्य बन गया। स्क्रूटनी का क्या प्रोसेस है, बता दीजिए जरा। देखिए, हमारी बूथ स्तर की इकाइयां हैं, बूथों में मेंबर बन रहे हैं। पहली बात तो हम ये मेंबर बनाने वाले इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि कोई गलत तत्व इसका मेंबर न बने, कोई अपराधी इसका मेंबर न बने। फिर भी मिस कॉल करके अगर कुछ लोग बन रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई एकदम भी नकारात्मक बात मैं नहीं करता। हो सकता कुछ ऐसे मेंबर बन जाएं, तो हमारी बूथ इकाई और मंडल इकाई सबसे मजबूत इकाई हम मानते हैं, और वहीं पे निर्णय होगा। अगर वो आपत्तिजनक किसी की मेंबरशिप होगी, कोई हमारी विचारधारा से विपरीत होगा, हमको उनको सदस्यता देनी है नहीं देनी है, हम नहीं देंगे। ये तय कौन करेगा? कोई कमेटी तय करेगी? मंडल इकाई, अच्छा, बूथ इकाई प्रपोज करेगी मंडल को कि ये नंबर की सदस्यता जिसको दी गई है वो अपराधी है, वो नशाखोरी करता है, वो नशे का व्यापार करता है। अगर जाने अनजाने में ऐसे, पहली बात तो हम प्रारंभिक चरण में ही इसको देख ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी, बता दिया सुंदरानी जी ने स्क्रूटनी का फॉर्मूला, अब बताइए आप। अवधेश जी, सुंदरानी जी से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार आपके लोकप्रिय चैनल में यह घोषित कर दे कि नशाखोरी करने वाला मिस कॉल नहीं कर सकता, सदस्य नहीं बन सकता, आपराधिक छवि का आदमी सदस्य नहीं बन सकता। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हाल ही में भाजपा के नेताओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को तिल्ला में कैसे पीटे आपने देखा। 3-3 उदाहरण मैंने हत्या और आत्महत्या का भी आपके सामने गिराया। तो भारतीय जनता पार्टी में तो अतिरिक्त योग्यता है, सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी, सारे अपराधी। सुन लीजिए, सुरेंद्र जी घोषणा कर रहे, सुरेंद्र जी सुंदरानी जी घोषणा कर रहे, बिल्कुल आपके चैनल में, लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं उन अपराधियों को, शराबखोरी करने वालों को, नशाखोरी करने वालों को, अफीम गांजा बेचने वाले, सट्टा खेलने वाले हमारे मेंबर नहीं बन सकते। उनके लिए कांग्रेस पार्टी खुली। भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा हो जाएगा, सारे संगी जो है वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि तमाम अहाता चलाने वाले, शराब कोचिया और तस्करों को संरक्षण देने वाले तो भाजपा के एजेंट है, भाजपा के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ताओं के लाले पड़ जाएंगे। ये तो 60 लाख का दावा करते हैं, 6 लाख बना के दिखाए। भाजपाई जो है इन्हीं के संरक्षण में सूखा नशा बिक रहा है, हुक्का बार खोलने वाले यही भाजपाई है। मैं तो उदाहरण देता हूँ, ईडी ने न्यायालय में आवेदन देकर मामला वापस करवाया। जो आरोपी हुआ करते थे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अभी 4 दिन पहले का मामला है रंगनाथ मिश्रा। सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ, मैं जब एक बार केके जी का रुक कर, ठीक है, बिना तो भाजपा ठीक है, तमाम आरोपी अतिरिक्त योग्यता है भाजपा का सदस्य होने के लिए। मैं एक बार जब केके जी का रुख कर ले, तो केके जी
ठीक है, सियासत में पक्ष विपक्ष का काम है, इस तरह से होता रहेगा, लेकिन मेंबरशिप ड्राइव को लेके जो सजगता बीजेपी दिखा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे चुनावी समय में, चुनावी यात्रा को छोड़ के मेंबरशिप ड्राइव को देखने के लिए, बीजेपी ने तय किया कि लोकसभा में जितने वोट मिले 80% मेंबर उनके होने चाहिए छत्तीसगढ़ में। क्या बीजेपी की मजबूती के लिए राह प्रशस्त करेगा या केवल टारगेट के टेंशन को लेके ये तमाम चीजें की जा रही है? देखिए, फिलहाल तो सदस्य संख्या जो टारगेट है अभी वृद्धि करने का है, सदस्य संख्या बढ़ाने का है। उसके बाद गुणवत्ता की बात आएगी, किसको निकालना है, किसको सदस्य नहीं बनाना है। ये छटनी स्कूटनी का काम मुझे लगता है कि सदस्यता के बाद चलेगा। बड़ा परिवार होगा तो देख रेख भी बड़ा करना पड़ेगा। छोटी सी घटना होगी, भाजपा कार्यकर्ता पुलिस वाले से उलझ गया, भाजपा कार्यकर्ता गांजा बेचते पकड़ाया, इस प्रकार से भाजपा भी नहीं चाहेगी कि इस प्रकार से घटना हो, तो इसको रोकने की जिम्मेदारी भी भाजपा की होगी। और उसके साथ ही साथ जो अभी कांग्रेस की बात आ रही है, बार बार मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस में जो अभी चुनाव के पहले चला कि भाजपा प्रवेश उत्सव, तो जो कांग्रेसियों को जिनको लाना है उसको अभी ले आए। ऑपरेशन लोटस की यदि जहां जरूरत है, पूरे देश में अभियान चल रहा है, इन विधायकों सांसदों को अभी शामिल कर ले तो ये अभियान ज्यादा सफल हो जाएगा और राजनीतिक सुचिता के बनी रहेगी, मुझे ऐसा लगता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। कुल मिला के ये है कि मेंबरशिप ड्राइव को लेके, टारगेट को लेके भले ही बीजेपी कहे कि 60% पूरा हो गया, लेकिन 60 से 100 तक जाने का जो टेंशन है वो तो दिखाई पड़ रहा है। जेपी नड्डा आ रहे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जरूर अपने मास्टर क्लास में कुछ ऐसे गुर सिखा के जाएंगे जिसे बीजेपी, कम से कम छत्तीसगढ़ बीजेपी अपने टारगेट के पास पहुंच सके। बहरहाल इन तमाम चीजों का आने वाले समय में राजनीतिक तौर पे कितना असर होगा वक्त तय करेगा, क्योंकि सवाल स्क्रूटनी का भी है, सवाल उन चेहरों के मेंबर बन जाने का भी है जो तथाकथित तौर पर जिन्हें नहीं बनना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों का निचोड़ क्या होगा, इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।